हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपके जो सिलेबस के अंदर चैप्टर सेकंड और थर्ड जो दिया हुआ है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा चुकी हूँ। जिसने अभी तक क्लासेज नहीं देखी हैं वो आप मेरे चैनल पर वो क्लासेज आप देख सकते हैं। आज की जो अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर 4 रहेगा फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। होता क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। फूड आइटम्स आर बीइंग प्रोसेस्ड फॉर वेरियस रीजन। जो फूड आइटम होते हैं उनको हम बहुत सारे रीजन के लिए हम क्या करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। सिंस टाइम्स इमेमोरियल ग्रेन्स हैव बीन ड्राइड आफ्टर हार्वेस्ट टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। अगर हम बात करें कि जब से मतलब हमें याद है या जब से हमने देखा है कि जो ग्रेन्स होते हैं, जो अपने जो अनाज होते हैं उनको लंबे टाइम तक रखने के लिए, शेल्फ लाइफ का मतलब है कि किसी भी फूड की एक सेफ रहने की एक लाइफ होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेन्स की यानी कि अनाज की, तो अनाज कुछ महीनों से लेकर के साल 2 साल तक जो है वो सेफ़ रह सकते हैं। तो वो उनकी शेल्फ़ लाइफ है, यानी कि उतने टाइम तक वो नहीं बिगड़ते हैं, उसके बाद में वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब से मतलब इममेमोरियल टाइम से अगर हम बात करें तो जो ग्रेन्स हैं उनको उनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में उनको सुखा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सुखाने से क्या हो जाता है कि उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है, और सुखाने से उस पर्टिकुलर ग्रेन की जो शेल्फ लाइफ है, जो उसको रख के रखने की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। Initially, foods were processed primarily to improve digestibility, palatability and to ensure a continuous supply। और अगर हम बात करें कि फूड्स को क्यों हमें प्रोसेस करना चाहिए, तो हम फूड को प्रोसेस क्यों करते हैं? हम डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हम पेलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे उसको इंश्योर करने के लिए हम फूड्स की प्रोसेसिंग करते हैं। यानी कि जो फूड आइटम होते हैं उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, उनकी पेलेटेबिलिटी बढ़ जाए, और इसके साथ ही साथ जो फूड आइटम है वो हमेशा अ, जब भी हमें ज़रूरत हो तब हमें हमारे तक सप्लाई हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि जब भी हमें उस फूड की ज़रूरत हो वो फूड हमें अवेलेबल हो जाए। In India, pickles, murabbas, and papad are examples of preserved product made from certain vegetables, fruits और grains। हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जिनको हम पिकल्स के माध्यम से, मुरब्बा के माध्यम से, पापड़ के माध्यम से, बड़ी के माध्यम से उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि यानी कि फूड में इस तरह की प्रोसेसिंग देना जिससे उस फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, मान लो केरी है, केरी हमें केरी की सीज़न में ही मिलती है, पूरे साल भर नहीं मिल पाती है। तो पूरे साल भर केरी हमें अवेलेबल हो जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, केरी का अचार बना सकते हैं। तो अचार बनाना क्या है, एक प्रोसेसिंग है, और अचार क्या है, एक प्रिजर्व प्रोडक्ट है जो कि हमें पूरे साल भर जो है वो केरी को बनाए रखता है। यानी कि जो केरी है वो अगर हम सीधा उसको रखे रखें तो वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसकी प्रोसेसिंग कर दें, अगर हम उसको प्रिजर्व कर दें तो वो पूरे साल भर हमें मिल सकती है। विद पैसेज of time, improved transportation, communication, and increasing industrialization, the need of consumers have become more diverse, and there is now increasing demands for fresh and organic foods, safer and healthier foods, and foods with adequate shelf life। और जैसे जैसे जो टाइम चेंज होता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होता जा रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड भी बढ़ रही है। उनकी जो अलग अलग चीज़ों की नीड जो है वो हमारे सामने आ रही है। जैसे कि जो फ्रेश और ऑर्गेनिक फूड चाहिए, जो फूड है वो सेफ़ हो, हेल्दी फूड हो, इस टाइप के फूड चाहिए, और जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ भी एडिकेट हो, इस तरह की डिमांड जो है वो लोगों की बढ़ रही है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी फूड्स विद रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मे ए टाइम मैनी ए टाइम
having specific functional properties and taste, texture, consistency while being shelf stable and easy to package, store and transportation। और जो कंज्यूमर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको जो फूड है वो बेटर क्वालिटी का फूड मिले, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो। इसके अलावा जो फूड है उसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ है वो भी स्पेसिफिक हो, जैसे कि जो फूड हमें मिल रहा है उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ स्टेबल होना चाहिए, पैकेजिंग में इजी होना चाहिए, उसको स्टोर करना इजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होना चाहिए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो कंज्यूमर के द्वारा की जाती है। यानी कि कंज्यूमर ये चाहता है कि जो भी फूड उसको अवेलेबल है उस फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसको हम अगर कहीं पर भी स्टोर करके रखें तो ईजी रख सकें, उसका ट्रांसपोर्टेशन कहीं ले जाना हो तो भी ईजी हो। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन किसकी है? कंज्यूमर्स की होती है। दिस हैज़ सर्व्ड एज ए स्टिमुलस टू साइंटिस्ट टू डेवलप मेथड एंड टेक्निक्स टू प्रोसेस फूड in a manner that the food products will meet the requirements and demands of the consumers। और इसीलिए यानी कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की वजह से ही जो साइंटिस्ट है उनको स्टिमुलेट किया गया, ताकि वो ऐसे नए नए जो मेथड है वो डेवलप कर सके, ऐसी नई नई टेक्निक डेवलप कर सके जिससे फूड प्रोडक्ट को फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सके कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। ऑल ऑफ अस ईट रेडीमेड फूड्स। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडीमेड फूड भी कंज्यूम करते हैं। दीज रेंज फ्रॉम बिस्किट्स, ब्रेड्स, पिकल्स, पापड़ टू फूड सच एज रेडी टू ईट करीज, मील आइटम्स, स्नैक्स एट्सेट्रा। यानी कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो रेडीमेड फूड काम में लेते हैं, जैसे कि जनरली हम देखते हैं घरों में बिस्किट है, ब्रेड है, पापड़ है, अचार है, ये सारी चीज़ें हम रेडीमेड यूज करते हैं। सच फूड्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज़। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, इनको बनाने के लिए किसी न किसी प्रोसेस का, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फॉर सम सिंपल ट्रेडिशनल मेथड्स आर स्टिल यूज्ड while newer processes and technologies are employed to produce processed food in bulk। और अगर हम बात करें कि जो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है हमारे, उनका भी हम आज यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जो नई प्रोसेस और टेक्निक्स है उनका भी इस्तेमाल हम प्रोसेसिंग फूड में कर रहे हैं, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है। Significance: India has progressed from an agro-deficit to an agro-surplus country, creating need for storage and processing of agricultural and horticultural produce। हमारा भारत देश जो है वो जो एग्रो डेफिसिट से एग्रो सरप्लस कंट्री में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो कम था, लेकिन अब हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो सरप्लस है। यानी कि हमारी जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा करने के बाद में भी हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बच जाता है। तो इसीलिए इसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत होती है, इसकी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है। इंडियन फूड इंडस्ट्री हैज़ दस इमर्ज्ड एज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड रैंक फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ साइज, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 6% ऑफ जीडीपी। और इसीलिए हमारा जो इंडियन फूड इंडस्ट्री है वो इमर्ज हुई है। यानी कि क्योंकि हमारे पास जब बल्क में प्रोडक्शन है फूड प्रोडक्ट्स का, तो अब हम उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, तो उसके लिए हमारी जो इंडियन फूड इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारा जो भारत देश है वो प्रोसेसिंग के मामले में 5th रैंक पर है। और अगर हम बात करें जीडीपी की तो 6% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा भारत देश जो है हमारे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 6% का कंट्रीब्यूशन है। बिसाइड्स चेंजेस इन लाइफस्टाइल, increasing mobility and globalization have increased the demands for various types of products, making the research for newer technologies necessary। और अगर हम बात करें चेंजेस इन लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रही हैं, मोबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि लोग जो है मूवमेंट उनका ज़्यादा हो गया है, ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो गया है। इस वजह से अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। और इसीलिए
जो नई नई टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है या नई नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च जो है उसकी आवश्यकता बढ़ रही है। इट इज़ वेल नोन दैट सिंपल डाइट्स बेस्ड लार्जली ऑन स्टेपल फूड्स सच एज cereals are often deficient in certain nutrients leading to their deficiency disorder। और अगर हम बात करें कि जो सिंपल डाइट होती है जो कि स्टेपल फूड पर बेस्ड होती है, जनरली जो सीरियल्स है तो सीरियल के अंदर जो लाइसिन की डेफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है। तो जो सीरियल होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट में, और इस वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी न्यूट्रिएंट है जिनकी डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी जो डाइट है, जो ट्रेडिशनल डाइट है, जो कि स्टेपल फूड पर आधारित है, जैसे कि सीरियल्स, तो सीरियल्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, इस वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिएंट कम है या न्यूट्रिएंट नहीं है उस पर्टिकुलर फूड में, उस न्यूट्रिएंट को उसमें ऐड किया जाता है। Food fortification is done by adding the nutrient that is lacking in the foodstuffs or condiments to ensure that minimum dietary requirement are met। और फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बट इज फूड फोर्टिफिकेशन और क्यों किया जाता है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फूड फोर्टिफिकेशन जो है इसका मतलब ये है कि जो फूड स्टफ़ है उसके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होना या वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होना, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है फूड स्टफ़ में, ताकि हमारी जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। सम एग्जांपल्स आर आयोडाइज्ड सोल्ट। इसके एग्जांपल जो है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि आयोडाइज्ड सोल्ट है, सोल्ट के अंदर आयोडीन नहीं होता है लेकिन उसमें ऐड किया जाता है, यानी कि फोर्टिफाई किया जाता है। फोलिक एसिड एडेड टू फ्लोर, हमारा जो आटा है उसके अंदर फोलिक एसिड ऐड करना। विटामिन ए एंड डी एडेड टू मिल्क एंड ऑयल फैट, और जो विटामिन ए और डी है उसको मिल्क में और ऑयल फैट में ऐड करना, यानी कि फोर्टिफाई करना। इन फैक्ट FSSAI has laid down standard for fortification or staple food like salt, wheat flour, milk and oats। और यहाँ तक कि हमारे जो FSSAI है उसने स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे हैं जो स्टेपल फूड है उनके फोर्टिफिकेशन के, जैसे कि हमारा साल्ट है, हमारा व्हीट फ्लावर है, मिल्क है, ओट है, उनमें फोर्टिफिकेशन किस अमाउंट में कितना होगा उसके लिए हमारे FSSAI ने स्टैंडर्ड निर्धारित किए हुए हैं। इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ डिजीजेज लाइक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़ एंड कंसर्न अबाउट वेलनेस has made it necessary for scientists to alter the nutrient content of foods, for example reducing the calorie content of processed foods in several ways such as using artificial sweeteners। और अगर हम बात करें कि जो आजकल हमारे यहाँ पर जैसे हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो इनकी जो प्रिवलेंस है वो बढ़ रही है। और जो और इसके लिए जो साइंटिस्ट है वो किस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड है उस पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग कैलोरी कंटेंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, की जो प्रोसेस्ड फूड है उसका कैलोरी कंटेंट रिड्यूस करना, क्योंकि अगर कैलोरी कंटेंट कम होगा तो जो मोटापा है, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। और जो मीठी चीज़ें हैं उनमें जैसे शुगर की जगह जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उनका यूज करना। Likewise, fat from ice creams is replaced by specially treated protein which give ice cream the smooth texture associated with fat but the energy value is reduced। जैसे कि जो आइसक्रीम में हम फैट डालते हैं उस फैट को रिप्लेस करके उसमें प्रोटीन ऐड करना, जिससे आइसक्रीम स्मूथ भी बनी रहे और उसका जो एनर्जी वैल्यू है वो भी कम हो जाए। ऑल्सो कंज्यूमर परसेप्शंस अबाउट फूड हैव चेंज्ड। और जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी फूड को लेकर के जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया है। द डिमांड फॉर फूड्स फ्री ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव, जो डिमांड है वो केमिकल, पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव फ्री फूड की ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो गया है कि हेल्दी चीज़ें कौन सी हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें कौन सी है, और वो जो पेस्टिसाइड वाली या केमिकल वाली चीज़ें हैं उनको लेने के बजाय वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। येट हैविंग ए लॉन्गर शेल्फ लाइफ
एंड रिटेनिंग देयर नेचुरल फ्लेवर एंड अपीयरेंस। और इसके साथ ही साथ कि जो सेल्फ लाइफ है वो फूड प्रोडक्ट की लंबी होनी चाहिए, और जो नेचुरल फ्लेवर और अपीयरेंस है वो होनी चाहिए। इस टाइप के फूड की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। All this has increased the importance of food processing and technology as a discipline, and there is a huge demand for food technologists. और इसीलिए जो फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। और जो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन है उसमें जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो ये तो था, आपके यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी डिमांड क्यों बढ़ी है। तो जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि जो क्यों इम्पोर्टेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि जो लोग हैं या जो पीपल हैं उनकी डिमांड इस टाइप के फूड आइटम की बढ़ी है। कौन से फूड आइटम जिनमें पेस्टिसाइड नहीं हो, जिनमें केमिकल्स नहीं हो, ऐसे फूड आइटम जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ी है। और अलग अलग टाइप के जो फूड हैं उनकी डिमांड बढ़ी है, और इसीलिए जो फूड टेक्नोलॉजी जो है उसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट फूड साइंस। फूड साइंस क्या होता है? इट इज़ द डिस्टिंक्ट फील्ड इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंसेज सच एज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, culinary आर्ट्स, ergonomics एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो फूड साइंस जो फील्ड है इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज करते हैं? हम इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंस को यूज करते हैं जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, कुलिनरी आर्ट को हम ऐड करते हैं, एर्गोनॉमिक को ऐड करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी को ऐड करते हैं। इट इज़ ए ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न विद ऑल द टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ फूड। और ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, यानी कि ये ब्रॉड डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ फूड को कंसर्न करते हैं, बिगिनिंग विथ हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग एंड एंडिंग विथ कुकिंग एंड कंजप्शन। यानी कि हम जो जहाँ से हम जो फूड कंटेंट है उसकी हार्वेस्टिंग होती है या स्लॉटरिंग होती है, वहाँ से लेकर के जो फूड है उसकी कुकिंग हो जाती है और कंजप्शन हो जाता है, उस पूरे प्रोसेस को जिसमें इंक्लूड किया जाता है वो है आपकी फूड साइंस। Food scientists have to use the knowledge of biology, physical science, and engineering to study the composition of food, changes that occur at various stages from harvest through different processes and storage, causes of their spoilage, and the principles underlying food processing. और जो फूड साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं नॉलेज बायोलॉजी का, फिजिक्स का और इंजीनियरिंग का, जिससे कि उनकी जो फूड कंपोजिशन की स्टडी है वो इजी हो सके। जो फूड के अंदर अलग अलग स्टेजेस पे जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग के दौरान से लेकर के जब फूड की प्रोसेसिंग होती है और उसका स्टोरेज होता है तब तक जो फूड में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस समझने के लिए भी जो फूड साइंटिस्ट होते हैं उनको बायोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, फिजिकल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। Food scientists deal with physicochemical aspect of food, thus helping us to understand the nature and properties of food. और जो फूड साइंटिस्ट होते हैं वो फिजिको केमिकल जो एस्पेक्ट है फूड का उसके साथ डील करते हैं, जिससे हम जो फूड है उसका नेचर क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसको समझ सकते हैं। ये तो था आपके फूड साइंस की फूड साइंस क्या होता है। और नेक्स्ट है आपके फूड प्रोसेसिंग। इट इज़ द सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि फूड प्रोसेसिंग क्या है? ये एक सेट ऑफ मेथड्स और टेक्निक्स है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड और बहुत सारी टेक्निक इन्वॉल्व है जो कि रॉ इंग्रेडिएंट को फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग, तो आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग रिक्वायर गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल from either plant and or animal source to be converted into attractive, marketable and often long shelf life food product। जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें हमें गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वो प्लांट वेस्ट से मिला हो, चाहे वो हमें एनिमल सोर्स से मिला हो, जिसको हम जो है अ, अच्छी जो लॉन्ग सेल्फ लाइफ वाला फूड प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज एंड लीगल रूल्स फॉर प्रोडक्शन। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? टेक्नोलॉजी इज ए साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज। यानी कि टेक्नोलॉजी एक साइंस है जिसके अंदर हम साइंटिफिक
और सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज को इंक्लूड करते हैं, और लीगल रूल्स फॉर प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फूड टेक्नोलॉजी कहेंगे। Food technology uses and exploits knowledge of food science and food engineering to produce varied foods। और जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें हम फूड साइंस और फूड इंजीनियरिंग के जो नॉलेज है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। स्टडी ऑफ फूड टेक्नोलॉजी गिव्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो फूड टेक्नोलॉजी की जो स्टडी होती है वो हमें डेप्थ में जो टेक्नोलॉजी और साइंस है उसका नॉलेज डेप्थ में हमें प्रदान करती है। एंड डेवलप स्किल फॉर सिलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ न्यूट्रिशियस, होलसमनेस, डिज़ायरेबल एज वेल एज अफोर्डेबल कन्वीनियंट फूड्स। और इसके साथ ही साथ ये हमें कौन सी स्किल देती है, कौन सी स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है कि जो फूड है उसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, और हम सेफली उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उस फूड को हम कितना न्यूट्रिशियस बनाएंगे। ये सारी चीज़ें, वो फूड जो है वो कितना अफोर्डेबल है, कितना कन्वीनियंट है, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जो फूड टेक्नोलॉजी है वो हमारे अंदर ऐसी स्किल डेवलप करती है कि हम इस टाइप का जो फूड है वो डेवलप कर सकें। Another significant aspect of food technology is to promote sustainability, to avoid waste and save and utilize all the food product and ensure safe and sustainable processing practices। और जो इसका एक और एस्पेक्ट है फूड टेक्नोलॉजी का जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी को, यानी कि जो फूड है वो वेस्ट नहीं हो और उसको हम सेव करके लंबे टाइम तक रख सकें। तो सस्टेनेबिलिटी को जो है वो प्रमोट करने का काम जो है वो फूड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है फूड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी जो डाइवर्स नीड है उसको पूरा करने के लिए जो मास लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है फूड प्रोडक्ट का, उसको हम क्या कहेंगे, फूड मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। फूड मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट टाइम। और आज के टाइम में जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनमें फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी एक है। तो ये तो था आपके आज का सेशन। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।